नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। आज मुख्यतः ये 4-5 पॉइंट पे हम बात करने वाले हैं। पहला की जो डेट है, तो पहला डेट है 24 तारीख को ही सुप्रीम कोर्ट में, जो कि आरबीआई का लाइसेंस जो कैंसिल हुआ था आरबीआई के द्वारा सहारा फाइनेंशियल का, उसके बाद वाइंडिंग अप का भी प्रोसेस शुरू करने का आरबीआई ने नोटिस दे दिया था। उसके अगेंस्ट में एक सुनवाई चल रही है, 19 का ही केस है। टेंटेटिव डेट है 24 आपका सितंबर, टेंटेटिव डेट है। जो भी ये डेट है अभी टेंटेटिव है, फाइनल लिस्टिंग नहीं आई है। तो सहारा इंडिया फाइनेंशियल का मैटर माननीय सुप्रीम कोर्ट में 24 तारीख को टेंटेटिव दिखा रहा है। अगले केस पे आ जाइए। 27 तारीख को जो है, जो पिनक पानी मोहंती वाला केस था जिसमें पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई होनी है, उसकी डेट है आपका 27 तारीख। तो 27 सितंबर को उसका भी टेंटेटिव दिखा रहा है, क्योंकि लिस्टिंग करने के लिए ऑर्डर में भी बोला गया था कि 27 को इसका स्टेटस रिपोर्ट लाइएगा। और जो एक्टिमस क्यूरी जो सीनियर एडवोकेट गौरव अग्रवाल जी हैं, उनको भी इसमें आना है। तो पोर्टल से रिलेटेड सुनवाई 27 को है, टेंटेटिव, अभी लिस्टिंग फाइनल नहीं आई है। फिर 1 अक्टूबर को भी एक मामला है। जो लोग पूछते हैं कि सैलरी वाला मैटर क्या हुआ, आप नहीं बताते हैं, तो 1 अक्टूबर का उसका भी टेंटेटिव डेट दिखा रहा है। अगला 15 अक्टूबर को जो रीट पिटीशन है कुशवाहा जी का, जो विश्व भारती के द्वारा लगाया गया है, उसमें टेंटेटिव 15 अक्टूबर पहले ही आ गया था, वो भी टेंटेटिव ही है 15 अक्टूबर। चूंकि सहारा से भी जो मुख्य विवाद है उसको भी 4 वीक के बाद लिस्ट करने के लिए बोला गया है, क्योंकि जो 4 वीक के बाद होगा तो टोटल स्टेटस रिपोर्ट सहारा को भी फाइल करना है, और रिमेनिंग जो केस बच गया था सुनवाई से, उसकी सुनवाई होनी है माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो ये रहा सारा डेट जिसपे सुनवाई होनी है। अब रहा बात क्यूसॉक का, एनसीएलटी में उसका भी 16 अक्टूबर के आसपास सुनवाई है। IRDNO SBI लाइफ का जो कैंसिल किया था उसका भी अक्टूबर में ही सुनवाई है। तो इधर कुछ होने नहीं जा रहा है, सुनवाइयां लमसम अक्टूबर में चली गई हैं, सिवाय ये दोनों के। ये रहा डेट। दूसरा हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंट, जो 1000 करोड़ सब लोग जप रहे हैं। ऑर्डर की कॉपी भी हमने दे दिया है, 1 बार 2 बार समझा भी दिया है, उसके बाद भी क्लियर सब लोग के दिमाग में नहीं है कि 1000 करोड़ क्या है। कोर्ट का कहीं भी मंशा ये नहीं है कि 1000-2000 करोड़ जमा करके सहारा को छोड़ दिया जाए अभी, क्योंकि कोर्ट को हम लोगों से ज़्यादा पता है कि कितनी लायबिलिटी सहारा पे अभी है और इसका रोड मैप क्या है, तो पहले वही बताएगी अपना रोड मैप। इसीलिए ये सारा चीज़, इसको टाइमिंग और ये सब सुविधा दिया जा रहा है, और 100% जो सहारा ने मांगा है इस बार, वो उसको कोर्ट ने अलाउ कर दिया है कि ठीक है आप करिए। यहाँ तक कि स्टाफ लोगों का भी केस में एक इंटरवेंशन है, आप लोग बढ़िया से पढ़िएगा। 4 तारीख वाला ऑर्डर जो सबसे पहले आया था, उसमें सैलरी से रिलेटेड भी जो केस है उसमें अलाउ किया गया था इंटरवेंशन, और कंपनी नहीं गई थी। जो पढ़ने से लग रहा है, कंपनी का नाम तो डिस्क्लोज नहीं है, कि कुछ इंटरवेंशन डाला गया है कि मेरा सैलरी बाकी है, तो उसमें आदेश आया था कि 12% इंटरेस्ट के साथ जो ड्यू सैलरी है वो दिया जाना है। लेकिन आदेश क्या आता है कि जो लोग इंटरवेंशन किए हैं उनको सुना गया कोर्ट में, और जिस कंपनी के अगेंस्ट में किया गया उस कंपनी को ये डायरेक्ट किया गया कि आप सेबी के पास एक एप्लीकेशन दीजिए, एफिडेविट दीजिए कि अगर दूसरे किसी कंपनी, ग्रुप की कंपनी का पैसा संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जमा हो गया, तो आप सेबी को जाके वो चीज़ का प्रूफ दीजिए कि हाँ इस कंपनी, हमारा प्राइम सिटी है, चाहे सारा सिटी होम से, बहुत सारी ग्रुप की जैसे 400-500 कंपनियां हम लोग बोलते हैं, जो जानकारी है, बाकी कितना है हम लोगों को नहीं पता है। तो उनका अगर संपत्ति बेच के और सहारा सेबी में पैसा जब्त हो गया है, क्योंकि ये स्टाफ लोगों को भी यही कहती है कि सहारा सेबी का विवाद चल रहा है और सैलरी कुछ भी हम नहीं दे पा रहे हैं। कुछ 2 दिन पहले आपका मीडिया में भी आया था, दिल्ली की या नोएडा का कहीं का वीडियो था, जिसमें मीडिया कर्मी रोड पे उतरे हुए थे और बोल रहे थे कि हमारा तनख्वाह 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख बाकी है, और सब में क्या है क्लॉज कि आपका सहारा से भी चल रहा है तो नहीं दे पा रहे हैं। तो कुछ लोगों ने 2019 में ही लगा दिया था कि हमको इस कंपनी से पैसा लेना है, और कंपनी कह रही है कि हमारा संपत्ति बेच के सहारा सेबी में जा रहा है, तो हम पैसा कैसे दें। तो उस कंपनी को डायरेक्ट किया गया है, जिस कंपनी पे सैलरी बाकी है, कि आप सेबी के पास अपना लेके जाइए कि ये संपत्ति बिका था और इसका पैसा सहारा सेबी में जब्त हो गया है, तो हमको दिया जाए। और जब पैसा जब आ जाएगा तो उससे जो लोग केस किए हैं, जो इंटरवेंशन किए हैं, उनका 12% इंटरेस्ट के साथ सैलरी का निस्तारण कंपनी करेगी। अब देखिए यहाँ कैसे फंस गई है सारा उल्टा। तो एकदम जो लोग सैलरी वाले हैं उनके मतलब उनका कल्याण ही हो गया, कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरेस्ट तक का जिक्र कर दिया कि कितना % के साथ, अगर उस सहारा सेबी में नहीं गया होगा उसका पैसा संपत्ति बेच के, तब 0 मिलेगा। क्योंकि लिखा हुआ कि इन केस, कि कोर्ट को भी नहीं पता है कि जमा है कि नहीं है,
इन केस अगर सहारा सेवी में आपका पैसा जमा हो गया, जब्त हो गया, जो भी कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए, उसके चलते अगर जो भी आपका सैलरी फंसा होगा तो उस संपत्ति के वाला जो पैसा है रिलीज कोर्ट कर देगी और उससे इन लोगों का टोटल सैलरी विथ इंटरेस्ट मिलने जा रहा है। ये बहुत ही बड़ा फैसला। हम लोग खाली इन्वेस्टरों के लिए लड़ते हैं, जो लोग काम करते हैं, जिसका पीएफ फंसा हुआ है, सब कहीं ना कहीं सबका तो फंसा हुआ है सहारा में, सबका निकलना चाहिए, मेरा कहना ये है। हाँ, इसकी मंशा खाली देने की होनी चाहिए। एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि आइए मूव किया जाएगा इस पैसा निकालने के लिए इसके, तो वो लोग जो लोग ये जान के अभी तक शांत हैं या चाहे सहारा का पक्ष ले रहे हैं कि सहारा से पैसा मिलेगा तो जमाकर्ताओं को मिलेगा, सैलरी मिलेगा, सब अभी तक सहारा के साथ है। हालांकि 90% लोग जान गए हैं, 10%, तो उन 10% लोगों को बोलते हैं कि आप लोग ध्यान रखिए कि क्या ये लेके जाती है, जो पैसा निकल के आता है, तो अगर आप लोगों को उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आप लोगों को रोड पे जरूर उतरना चाहिए। अगर नहीं उतरते हैं तो आपको एक पैसा नहीं मिलने वाला है। तो इसका धमकी या और जो भी ये समझे सहारा, आप लोग देख के रखिए कि पैसा अगर सहारा सेवी से आया तो या तो जमाकर्ताओं को मिलना चाहिए, नहीं तो सैलरी मिलना चाहिए। कोर्ट भी प्रायोरिटी दे रही है कि जिसका सैलरी बाकी उसको दो, क्यों नहीं देंगे। इस पे ध्यान रखें कि आइए मूव करने का एप्लीकेशन दे दिया, ये आदेश दे दिया है कोर्ट ने कि हम इस बार का जो ऑर्डर है वो चारों तरफ से सहारा जो बोली है उसी पे मोहर लगा दिया गया है। हम लोग बोल रहे थे कि 3 महीना की जगह 9 महीना क्यों मिल गया, सहारा ने ही सब कुछ दिया है। अपना जो स्कीम समझाया सहारा ने, तो जब कोर्ट ने मान लिया कि हम इसका आपके स्कीम को अप्रूव करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है, लेकिन आप ही यही बोली थी कि 4 वीक में मेरा जो ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा, कोर्ट ने नहीं अब थोपा है। पहले क्या था कि कोर्ट ने ऐसा आदेश थोप दिया कि जो सहारा कंप्लाई नहीं कर पा रही। इस बार क्या बोली सहारा कि ये मेरा स्कीम है, इस तरह से हम सबका पैसा दे देंगे। तो हमने डिसाइड किया कि अब सहारा के विषय में अगले 28 दिन तक कुछ निगेटिव नहीं बोलेंगे, जो सच्चाई है वो जानिए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को जो बताना था हम लोग बताते आए हैं। लेकिन जब माननीय सुप्रीम कोर्ट इसको मौका देने के लिए तैयार है, इतना कुछ जानने के बाद भी, हाँ कि इसको एक मौका दीजिए, संभलना होगा, तो हम लोग उस कोर्ट के ऑर्डर को क्यों उल्टा समझाएं आपको। कोर्ट जब बोल रहा है कि हम चारों तरफ से आपको आज़ाद कर दिए हैं, आके सहारा सेवी से पैसा भी ले जाइए, लेकिन बिकेगा तो पहले जमा कर दीजिए, क्योंकि कोर्ट का जो अवमानना किए हैं आप, उसका कंप्लायंस हो जाए। क्योंकि कोर्ट पूरे देश के लिए है और एक बार सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया, उसका कंप्लायंस होना ही चाहिए। भले दूसरे रास्ता से आपको निकलने का भी दे रही है कि इधर से आप जमा कीजिए, दूसरी तरफ से हम निकाल देंगे आपको। इतना अच्छा फैसला मतलब सहारा भी नहीं सोची होगी कि जो हम लेके जा रहे हैं वो अप्रूव हो गया। तो 1000 करोड़ पे हम लोग आते हैं कि 1000 करोड़ क्यों, इसको 1000 करोड़ नहीं बोला गया कि सहारा लाके, तो 1000 करोड़ जब चाहिएगा 1 घंटा में सहारा जमा करा सकती, नो डाउट। लेकिन ये जो स्कीम लेके गए उस पर मोहर लगा है, उसको अप्रूव किया गया है, क्योंकि ये स्कीम है 6 करोड़ 32 लाख का, 6,32,000 करोड़ का स्कीम है इनका, कि इतना पैसा मेरा मैक्सिमम इस प्रोजेक्ट दोनों से आ सकता है। तो अगर कोर्ट एक्सेप्ट कर रही है तो हम लोग भी एक्सेप्ट करते हैं, बहुत अच्छा है। लोगों को पैसा से मतलब है, जैसे कहावत है ना कि अंधा को क्या चाहिए, 2 आंख, तो आंख मिल जाए बस उतने से मतलब है, हम लोग को पैसा चाहिए। आपने स्कीम लेके गया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको मान लिया कि चलिए जो आप कह रहे हैं वही उसी हिसाब से आप आइए। 28 दिन का समय इन्होंने मांगा कि हमारा ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट तैयार है बरसोबा का। कोर्ट ने बोला कि ठीक है 4 वीक के बाद आप कर दी। एक चीज उसमें कोर्ट ने बोल दिया कि जब 55,000 करोड़ का है आपका, तो इसका 2% होता है आपका 1100 करोड़। तो कोई भी अगर ज्वाइंट डेवलपमेंट में आएगा, चाहे कोई काम आपका जमीन लेने आएगा, तो 1-2% तो देख के ही बुकिंग करेगा ना। तो वो एप्लीकेशन अप्लाइएगा तो 1000 करोड़ रुपया लाइएगा। ऐसा नहीं कि सहारा सेवी में आप 2000 डाल दीजिएगा और आपको हम 1 साल का समय दे देंगे। इस स्कीम को अप्रूव किया गया है कोर्ट में, बाकी किसी पिछले हिसाब किताब से नहीं मतलब है। ये आपका जो स्कीम है हम मान लिए कि सही है, लेकिन फिलहाल आप 1000 करोड़ से श्री गणेश करवाइए किसी ज्वाइंट वेंचर का, और जो भी आएगा आपके साथ उसको हम सफिशिएंट 9 महीना का समय देते हैं केवल ये 10,000 करोड़ जमा करने के लिए। जो कि उसी रिपोर्ट में इन्होंने लिखा है कि अगर 2 लाख करोड़ से ज्यादा हमारा सर आने वाला है, उसका 5% अमाउंट होता है 10,000 करोड़। तो 5% तो ऐसे ही मिल जाएगा, आपका बुकिंग अमाउंट मिल जाएगा। और उसके लिए हम 9 महीना का टाइम भी दे दिया आपको, जो आप मांग रहे थे। पहले 1.5 साल बोला गया था, अब बाद में सिब्बल साहब ने 9 महीना बोला, लेकिन कोर्ट उस समय 3 महीना ही बोला था। लेकिन जब लगा कोर्ट को कि नहीं इसको ज्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा अमाउंट
इतना कम समय में नहीं हो सकता है। अगर किसी थर्ड पार्टी को इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं तो कोई भी निगोशिएशन नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ने सारी बातों को सहारा के मान लिया है और हम लोग भी मान रहे हैं कि ये डील हो जाएगा, पैसा आ जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा और तीसरे पक्ष से हम लोग को कोई मतलब नहीं है अभी तक। इसलिए हम लोग वीडियो बना के बता रहे थे कि ये जो समझती थी कि खाली तिस्मार खान इसी के यहाँ बैठे हुए हैं, जो ये इतना पिंगिल पढ़ते हैं बैठ के कि ये नहीं क्यू शॉप सहारियाना ज्वाइनिंग पॉइंट, इसके और बाकी जो सीधे साधे एजेंट हैं उनको नहीं समझ में आएगा। उनको ठेठ भाषा में हमने समझाने का काम किया है। अगर कोई गलती हम में रहता तो हमको नोटिस आता, कोई झूठ हम बोलते तो हमको नोटिस आता, तो आज तक नहीं आया। अगर हम कहीं गलत हैं तो सहारा मैनेजमेंट हमको नोटिस करके बता सकते हैं। हाँ, अब पीठ पीछे वार नहीं करवाए, ये मेरा हाथ जोड़ के उनसे निवेदन है कि अगर हमको गोली मरवा देती है सहारा मैनेजमेंट तो ये गलत है। अगर हमसे लड़ना है या हमारा जवाब देना है तो आप आइए, लाइव डिबेट करिए हमारे साथ, हमको लीगल नोटिस भेजिए, वहाँ तक हम जवाब देने के लिए थे। लेकिन पीठ पीछे अगर वार करिएगा तो बहुत ही धोखा हो जाएगा। तो धोखा से मैं किसी को नहीं रखिए, हम आपके सामने आके बोल रहे हैं। आपके मैनेजमेंट में आपके जानकार लोग जो भी आपके यहाँ सबसे बड़े औहदे पे हैं उन लोगों को बोलिए कि मेरे साथ लाइव डिबेट करें और मेरे सवालों का जवाब दे दें। बस इसी का चैलेंज है। हम ना कन्हैया शाह को गलत मानते हैं, ना न्यूटन मंडल को, ना अनुज बीके ठाकुर, किसी को नहीं, क्योंकि पैसा हमने उन लोगों को नहीं दिया है। वो लोग अपना पक्ष रख रहे हैं, अच्छा बात है, रखें। वो अगर गलत साबित होंगे तो पूरा दुनिया देखेगी कि हाँ इन्होंने कहा था ये झूठ था। कल से उनकी बातों पर कोई लोग नहीं ध्यान देगा। अब उनके पीछे पड़ के बहुत लोग उनका नंबर मैसेज वायरल करा रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। तो मेरा कहना है कि ये गलत है। किसी के मेरे पे 100 को फोन आएगा तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा, हम नहीं उठाते हैं या बोलते हैं कि जो भी चीज़ रहेगा हम जल्द से जल्द वीडियो में आप लोगों को बता देंगे। तो उन लोगों को नहीं डिस्टर्ब किया जाए। वो अगर अपना पक्ष रख ही रहे हैं तो कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं। हल रहा लोग जो भ्रम में लोग डाल रहे हैं, तो लोग अब भ्रम में डालने वाले पड़ने वाले नहीं हैं इनके बातों से, क्योंकि इनका बात ही अगर गलत साबित हो जाए। ये बोल रहे हैं कि 28 दिन में मेरा रीलॉन्चिंग हो रहा है सारे प्रोजेक्टों का, हो जाए, फिर 28 दिन बाद, 28 दिन तो तुरंत 28 दिन में आपका 16 दिन बीत गया, आज 17 दिन और 15 दिन का बात है। इसमें क्या जाता है? हम लोग उन्हीं का झंडा ढोएंगे, पीछे पीछे चलेंगे सारे लोगों के कि हम लोग गलत थे। बहुत लोग तो कमेंट में मैसेज कर रहा है कि अब आप लाइन पर आ रहे हैं, आपका सारा कुछ हिसाब किताब होगा। तो हम तो इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मेरा हिसाब किताब हो और सहारा लोगों का भुगतान कर दे। तो वैसे कमेंट करने वाला लोगों से तो अच्छा है आपका कन्हैया शाह है, जो कि सामने आके बोल तो रहे हैं। ये लोग जो कमेंट करने वाले हैं, ये खाली कमेंट करके भाग जाइएगा, स्क्रीनशॉट लेके इसका कंप्लेन कर दीजिएगा तो इनको छठी का दूध याद आ जाएगा, ये वो कंप्लेन पे। लेकिन ये अपवाद में लोग हैं, इनको लेके नहीं चला जाता है। हाथी चलती है तो कुत्ता के पीछे चलेगी तो वो तो भूकबे करेगा, भूकने दीजिए। वहीं कभी नज़दीक आ गया हाथी के पीछे कुत्ता तो पुछवा से एक बार मार देती है, तो कहाँ जाके गिरता है पता नहीं चलता है उसको। तो ये लोग भूकने दीजिए इन लोगों को। हम लोगों को काम करना है। 95% जो एजेंट हैं वो ईमानदार थे और वो जानबूझ के ये सब नहीं किए, उनको भरोसा था और वो आज आके फंस चुके हैं। और हमसे ज़्यादा अफसोस उनको है काम करने का सहारा में। और आगे ये भी क्लियर है कि वो काम भी नहीं करेंगे चाहे कुछ भी ले आके दे दे। तो उनको निकालना है, जमाकर्ताओं को कैसे भुगतान हो उस पर ध्यान देना है। 50,000 तक अगर पोर्टल से आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। और हमको जो लगता है ये डिसाइड किया गया है कि एक बार जब किसी का पैसा 4 लाख 5 लाख 2 लाख जमा है तो 50,000 आप दे दीजिए, जिसमें पैन का भी जरूरत नहीं है, किसी चीज़ का ज़्यादा चीज़ जरूरत नहीं है। तो 50,000 तक दिया जाएगा तो ये 5,000 करोड़ खत्म हो जाएगा। फिर अगला इंस्टॉलमेंट कहाँ से आता है उसका देखा जाएगा, क्योंकि तो सब पार्टियों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ओपन कर दिया है कि सहारा भी आए मांगने आए, CRCS भी मांगने आए, जिसका लायबिलिटी आया सहारा से भी में जो डंप हुआ है पैसा हम रिलीज करेंगे। इससे अच्छा क्या हो सकता है? तो हम लोगों को इसी को सही मानना है जो कोर्ट ने कहा है और उसी रास्ते पर अगर नहीं ये करेंगे तो कोर्ट उस पर एक्शन लेगी। हमारे तो एक्शन लेने से कुछ बिगड़ने नहीं जा रहा है। तो कोर्ट ने अगर इनको सही माना है इनके स्कीम को, क्योंकि हम लोगों के पास एक पेज आया है वायरल, उसके नीचे अटैचमेंट है एनेक्चर, जो टोटल प्रोजेक्ट का डिटेल होगा। किसी अथॉरिटी से तो नहीं होगा, लेकिन वैल्यूअर से ही बोल रहे हैं कि हम वैल्यूएशन कराए हैं या क्या कराए हैं प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर। ठीक है, जब कोर्ट में विस्तृत चीज देख के 2 दिन 3 दिन 5 दिन बाद ऑर्डर आया तो पढ़ के आया होगा कि क्या दे रहे हैं। ठीक है, हमें अप्रूव किया आपका, लेकिन हमको जो लाइएगा एप्लीकेशन उसके साथ 1,000 करोड़ रुपया लाइएगा। और 9 महीना में ये जो 5% का आप जो बात कर रहे थे 10,000 करोड़, इसका डेट रहना चाहिए कि कब कितना पैसा आएगा। देखिए कोर्ट कितना बढ़िया से इसका बनहानी किया है।
अब हम लोग बोल रहे हैं कि सहारा के पक्ष में है, लेकिन सहारा के पक्ष में रहते हुए भी सहारा को किसी तरफ से छोड़ा नहीं गया है। ये भी बोल दिया गया है कि जो केस जहां चल रहा है, आप लोग पढ़िएगा कि 3, 4 और 5 में जो सुनवाई हुई है उसमें हमने खोल दिया है सारा रास्ता सारे कोर्टों के लिए। इनके लिए तो खोला ही है कि अपना संपत्ति बेचे, जो करना है डेवलपमेंट में जाए, लेकिन बाकी जो प्रोसीडिंग, जो न्यायिक प्रक्रिया और जगह चल रही है, सबको हमने ओपन कर दिया है कि कानूनी प्रक्रिया जो जहां है वो चलते रहेगा। तो अगर ये चीज नहीं करते हैं तो सारे डायरेक्टरों का लिस्ट सब लोगों के पास आ गया है। कोई कोर्ट, जिस कोर्ट में आप जाइएगा केस फाइल होगा, कार्रवाइयां शुरू होगी, अटैचमेंट, रिकवरी और आपका अरेस्टिंग सब होने वाला है। केवल 28 दिन रुकिए ना, खाली ये नहीं करें। अगर कर देती है तो सब कोई बरी हो जाएगा। तो हम, मेरा कहना है कि आप लोग 28 दिन तक कुछ नहीं बोले जब तक कि कोई नहीं आ जाता है आदेश। हम इसीलिए बोल रहे हैं, ना कन्हैया शाह का कोई गलती है, ना न्यूटन मंडल का कोई गलती है, किसी का कोई गलती नहीं। कोई आ रहे हैं तो सपोर्ट उनका करिए, कुछ तो इन्फॉर्मेशन ला के दे रहे हैं, तो उसमें उनमें जो अच्छाई है उसको ले लें। बाकी जो झूठ बोल रहे हैं सब लोग को पता है कि झूठ है, नहीं होगा। अगर हो जाता है तो उनका हम लोग झंडा ढोएंगे अगले बार से। और उनको जो पर्सनल फोन जो भी कर रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए, गलत है किसी के विषय में भी। अब आ जाइए कि एगो फैक्ट बता देते हैं। बहुत लोग कमेंट उल्टा पलटा तो कर ही रहे हैं, लेकिन फैक्ट भी हम इसी चलते आप लोगों को बता देते हैं कि क्या इन्होंने जो एक पेज का वायरल हुआ है उसका सच्चाई अगर वो सही है तब उसके हिसाब से इन्होंने लिखा है कि 78.40 मिलियन स्क्वायर फीट सेलेबल एरिया है एम्बे वैली लिमिटेड में, एम्बे वैली सिटी में, लिमिटेड में नहीं। और वो हमको देगा टोटल रेवेन्यू 5,77,000 करोड़। तो मिलियन में लिखे हैं तो इसमें घबराइएगा नहीं, मिलियन को अगर 10 लाख से हम लोग गुला कर देंगे तो वो करोड़ में आ जाएगा। तो 7,84,00,000 स्क्वायर फीट ये एरिया हुआ, और उस एरिया से कितना आएगा, 5,77,00,000 रुपया आएगा बेचने से। तो पर स्क्वायर फीट कितना हुआ, पर स्क्वायर फीट आप जाइएगा तो 73,597 स्क्वायर फीट हमने निकाल के रखा है। अगर हमारा कैलकुलेशन गलत हो तो कमेंट करके आप लोग हम लोग हमको करेक्ट कीजिएगा, हम वीडियो को ये हटा देंगे। क्यों, हो सकता है कि हम भी गलत हों कैलकुलेशन में, क्योंकि सहारा वाले लोग किए हैं और जो वायरल हो रहा है उसमें है, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक तो कहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में जो 15 करोड़ का बात कर दिया गया है 15,000 करोड़ की जगह, तो जब सुप्रीम कोर्ट में टाइपिंग मिस्टेक तो ये सब मानवीय भूल है। इसको जगह रखा जाता है कि लेनी देनी भूल चूक माफ रहता है, करेक्शन उसका कर लिया जाएगा। तो अगर हमसे भी कुछ गलती हो तो आप लोग कमेंट करके रुकिए कि नहीं आपका कैलकुलेशन यहाँ गड़बड़ा रहा है, क्योंकि बहुत हमारे व्यूअर लोग हैं और भी इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्ट होंगे, सब लोग होंगे। तो ये बोली है कि 78.40 मिलियन स्क्वायर फीट का मतलब 7,84,00,000 स्क्वायर फीट, और उससे 5,77,000 करोड़ रुपए, 5,77,000 करोड़ रुपया अगर आएगा तो पर स्क्वायर फीट 73,500 67 स्क्वायर फीट पड़ा। कहाँ वाला, मुंबई वाला, ये एम्बी वैली। और उसी तरह से बरसोबा में जाइएगा तो 45,267 रुपया स्क्वायर फीट उस जमीन का सेलेबल, मतलब बताया जा रहा है कि रेट से बिकेगा, तब जाके इतना रेवेन्यू आएगा। ठीक है, जिसमें 20 से 25% भी अगर सहारा शेयर लेती है, क्योंकि बनाने में इसको कुछ लगेगा नहीं, बनाने का काम दे देगी किसी और को। अच्छा बात है कि जब जमीन मालिक की भूमिका में आ जाइएगा आपका कॉस्टिंग नहीं रखेगा। हम मान लिए 2 लाख करोड़ से ऊपर इनका यहाँ से रेवेन्यू इनको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज आप लोग जानिए कि 1361 स्क्वायर फीट का एक कट्ठा होता है पटना का, बाकी वैरी करता है एरिया वाइज, कहीं 1620 का है, कहीं 800 का है, कहीं 2000 का। तो एकड़ सब जगह सेम होता है, स्क्वायर फीट सब जगह सेम होता है। तो हम स्क्वायर फीट में आते हैं कि 1361 स्क्वायर फीट जो है पटना में एक कट्ठा माना जाता है। तो उतना का 1361 स्क्वायर फीट में 3 BHK फ्लैट बनता है। 3 BHK का मतलब होगा 3 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन, जो कि सफिशियंट रहता है एक फैमिली के रहने के लिए। अगर आपके पास 3 BHK फ्लैट है तो आप उसमें आराम से रह सकते हैं। वो एक कट्ठा के आसपास का एरिया रहता है, 1361 स्क्वायर फीट। अब इसमें मत डिटेल में जाइएगा कि आप इसका कारपेट क्या है, सुपर बिल्डअप क्या है। 1300 हम अप्रॉक्स लेके चल रहे हैं। इसका कारपेट जाइएगा तो 1000 रहेगा, सुपर बिल्डअप जाइएगा तो 1400 हो जाएगा। लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए हम बता रहे हैं कि एक कट्ठे का अगर आपका कहीं का घर है तो उसका वो अगर एक कट्ठे एरिया का घर आप खरीदते हैं एम्बी वैली में चाहे बरसोबा में, तो कितना का आएगा। तो 1361 में आप गुना कर लीजिएगा 73,000 रुपया से, तो लमसम 10 करोड़ रुपया आ रहा है। तो अगर आपको एम्बी वैली में फ्लैट लेना है 1361 स्क्वायर फीट का, तो 10 करोड़ में एक फ्लैट आएगा। उसी हिसाब से बरसोबा में जाइएगा तो यहाँ का रेट आ रहा है 45,000 रुपये स्क्वायर फीट, तो आपका आएगा 6 करोड़ रुपया एक फ्लैट का।
हो सकता है मुंबई का, हम तो रहते नहीं है मुंबई पुणे में, बिके। ये फैक्ट है। आप लोग जो नियरेस्ट हैं, चाहे जो मुंबई के हैं, चाहे जानते हैं वहाँ का रेट, आप लोग देख लीजिएगा कि क्या कितना % इसमें सफलता सहारा को मिलेगी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो बोल रही है, सुप्रीम कोर्ट मान रहा है, तो हम लोग को भी अभी यही मानना है, क्योंकि ये आने वाला है। अब रहा बात कि इसमें हम लोगों को निगेटिव नहीं बोलना है कि नहीं आएगा, हम लोग भी मान रहे हैं कि आएगा, घबराने की बात नहीं है। हम लोग का सबका पैसा ब्याज समेत सहारा देने के लिए रेडी है, बहुत सारा प्रोजेक्ट लॉन्च करने की तैयारी में है। लेकिन एक क्वेश्चन मार्क है कि जो जमीन बिक गया इसका, उसको रीलॉन्च कैसे करेगी सहारा प्राइम सिटी, इसका जवाब उन लोगों को देना चाहिए। तो नहीं बेचना चाहिए था जमीन। तो क्वेश्चन मार्क लगाना है तो तर्क से किसी को लगाइए, ऐसे नहीं। जो इनका ये एक्सपेक्टेड रेवेन्यू था, ये आप लोग समझ गए होंगे। अगर कैलकुलेशन में कहीं गलती है तो आप लोग कर लीजिए कि 73,000 रुपये स्क्वायर फीट है और 7 करोड़ 80 लाख स्क्वायर फीट होगा, तो गुना करिएगा तो 5,77,000 करोड़ आता है। हम 3-4 बार चेक कर लिए। अगर उसमें भी अगर गलत हुए हम, तो आप लोग बताइएगा कि ये रेट सही है या सहारा से कोई भूल चूक कुछ हो गया है कैलकुलेशन में, ये भी हो सकता है। तो अगले डेट पे वो अपना सुधार लेगी कि नहीं सर, थोड़ा सा गड़बड़ा गया था प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने में। अगर नहीं गड़बड़ाया, सब कुछ सही है, तो 10 करोड़ का फ्लैट आपका एमबी वैली में बिकेगा और 6 करोड़ का फ्लैट आपका बरसोबा में बिकेगा। अगर एक 3 BHK का फ्लैट हम माने तो, कमर्शियल का हम नहीं मान रहे। अब ये रेट कमर्शियल का भी होता है 40,000 रुपये स्क्वायर फीट, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रेसिडेंशियल में पटना में इतना रेट में कहीं कमर्शियल में भी नहीं है। पटना का मैक्सिमम खूब बढ़िया आप फ्लैट लीजिएगा तो 6,000-7,000 रुपये स्क्वायर फीट रेडी टू मूव अभी आपको अवेलेबल है अच्छे एरिया में। और 10,000 रुपये अगर स्क्वायर फीट लगा देते हैं आपको, तो मतलब अच्छा गांधी मैदान के इर्द गिर्द आपको मिल जाएगा। ये है फैक्ट। तो फैक्ट और फिगर के साथ हम आप लोगों के साथ आते रहेंगे। कहीं किसी को ठेस पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग को मतलब है कि सहारा सही तरीके से काम करे, नहीं तो इसके अंदर में जब 28 दिन बाद हम लोग घुसेंगे तो इस बार सारा कुछ चेंज हो जाएगा। क्योंकि सहारा से भी विवाद भी कोर्ट ने बोला है कि इस केस से कोई मतलब नहीं, आप लोग जहाँ जहाँ कानूनी प्रक्रिया में है कर सकते हैं, वहाँ सब जगह इनिशिएट होगा एक बहुत बड़ा मात्रा में। और कोई बचने नहीं जा रहे हैं, सारे डायरेक्टरों का सूची मेरे पास है। लेकिन ये सब चीज़ हम दबा के रखे हुए हैं, ना वायरल कर रहे हैं ना किसी को दे रहे हैं। सारा सिस्टमेटिक इन पे कार्रवाई होगा। जो भी डायरेक्टर लोग सुन रहे हैं हमारे वीडियो को, वो लोग सतर्क हो जाएं या लोगों के भुगतान की व्यवस्था करें, चाहे ब्रांच से हो चाहे डिफिशियंसी हटा के पोर्टल पे हो। अगर पेमेंट हो जाएगा तो कोई आपके जड़ में नहीं घुसेगा। अगर आप चाहते हैं कि हम लेके भाग जाएंगे तो ये होगा नहीं, क्योंकि खाली सुब्रत राय सहारा जी नहीं थे। और जो लोग सेबी पे अभी उंगली आके, एक आदमी वीडियो बना के सुबह में बता के चला गया कि सेबी ने हेरा फेरी किया है, तो इस वीडियो से भी उनको जेल हो सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहे सेबी एक रेगुलेटर है, वो पूरा शेयर मार्केट आपका रेगुलेट कर रही है। आपके वीडियो से अगर शेयर मार्केट पर 1% का फर्क पड़ता है तो 50,000 नहीं 1 लाख करोड़ का ऊपर नीचे हो जाएगा कि सेबी ने तो एक हेरा फेरी कर रही है आजकल। जैसे माधवी बुच का वीडियो आया था कि ये रिलेटेड पार्टी है, कुछ इन पे है, तो मार्केट अप डाउन होता है। तो अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो सेबी पे भी उंगली नहीं उठाइए, आप ही पे कार्रवाई हो जाए। हम आपके लिए बोल रहे हैं। तो आप सबको बताने के चक्कर में, ज़्यादा उछलने के चक्कर में ऐसा गलती नहीं करें जिससे आप ही को परेशानी हो जाए। ये सब चीज़ एक आदमी सेबी को ठीक करते करते पर लोग चले गए। हमारे सुब्रत राय सहारा जी, वो अपना हिसाब किताब नहीं दुरुस्त किए, सेबी को ठीक करने चले थे। ठीक करना था अपना हिसाब किताब, ठीक करने लगे सेबी को, तो वो चले गए। अब बचे हैं ये लोग। तो ये लोगों से गुजारिश है कि सेबी को ठीक करना में नहीं जाए। सेबी बहुत ही बड़ी संस्था है और उस पर लमसम 5 लाख करोड़ का रोज ये हो रहा है, शेयर मार्केट का डीलिंग होता है, जिसको कंट्रोल वो करती है। थोड़ा भी अगर प्लस माइनस नेगेटिव रिपोर्ट आता है तो बहुत लोगों का पैसा डूब सकता है। तो उस पर उंगली उठाने के पहले एक बार सेबी भी कंप्लेन की थी कि सेबी के ऑफिस को क्यों लोग घेर रहे हैं। कार्रवाई हो सुप्रीम कोर्ट में, कंप्लेन भी की है। तो इनके जो अधिकारी हैं वो तो जाते नहीं है घेरने। जो मूर्ख दान वाले लोग हैं, जो मूर्ख एजेंट थे, उनको आगे कर देती है कि चल जाओ, जाके घेरो, जेल जाओगे तुम। तो ये पीठ पीछे से, पर्दा के पीछे से लोगों को लड़ाते रहती है और एजेंटों को मूर्ख बनाते रहती है। तो इसमें नहीं आना है, अपना दिमाग लगाना है। एक बार तो फंस ही चुके हैं, आगे सावधान रहना है। इसके लिए हम लोगों का वीडियो देखना आपको जरूरी है। चलिए, वीडियो बहुत लंबा हो गया। आज विश्वकर्मा पूजा है, विश्वकर्मा पूजा के सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
और उम्मीद करते हैं कि सहारा ने जो प्रोजेक्शन दिया है उस पर खरी उतरेगी। अब 3-5 कोई आगे नहीं करेगी, अगर करेगी तो फिर हम लोग अपने पुराने रंग में आएंगे। और इस बार जो आएंगे इसमें कोई बचने नहीं जा रहा है। 400-500 लोग जो डायरेक्टर के पोस्ट पर हैं, सारे कंपनियों का लिस्ट मेरे पास है, उनका प्रॉपर KYC निकाल के और पब्लिक डोमेन में brainofbihar.com से हम पब्लिश करेंगे। ये भी आप लोग, अभी तो डोमेन लेके हम बंद किए हैं, आप नहीं खुलता है क्योंकि उससे पैसा लगता है और कोई मेरा कमर्शियल चैनल नहीं है कि हम आप लोगों से पैसा चार्ज करके आपको इन्फॉर्मेशन दें। तो प्रॉपर जैसे हिंडनबर्ग पब्लिश करता है, 550 कंपनियों का लिस्ट जो मेरे पास है, डायरेक्टर का नाम, एड्रेस, KYC, मोबाइल नंबर हम निकाल सकते हैं MCA के डाटा से। निकालते हुए अपने ब्रेन ऑफ बिहार पे पब्लिश भी करेंगे कि ये इस कंपनी के हैं और इस सहारा ग्रुप की कंपनी है, उसका साक्ष्य रखते हुए, क्योंकि 500 कंपनियों पर रिसर्च करने में टाइम लगेगा। लेकिन कब ये होगा? जब ये भुगतान नहीं देगी। तो ये लोग जो सोच रहे हैं कि हम निकल जाएंगे पतली गली से, केवल डायरेक्टरशिप में बैठ के हम पैसा खींच रहे हैं, तो ऐसे नहीं होगा। ये जो समझ रही है कि हम ही 30 मार खाने, उससे बहुत बहुत ब्रिलियंट लोग दुनिया में बैठे हुए हैं। हम मदद लेना होगा वकील लोगों का और CA लोगों का लेंगे, लेकिन आपको बख्शेंगे नहीं। तो आपका सब कुछ खुला हुआ है, कोई दिमाग नहीं लगाइएगा आगे से। और जो पैसा जमा करने की बात हो रही है कि बहुत लोग बोला जमा कर दिया कि नहीं, कि अच्छा बात है, तो पहले आपको सुप्रीम कोर्ट में अपना एप्लीकेशन मूव करना है ज्वाइंट डेवलपमेंट का। वो अगर अप्रूव होता है, अगर एक्सेप्ट करती है कोर्ट, तब 1000 करोड़ रुपए आपको जमा करना है। अगर पहले भी खाता खोल के आप जमा कर रहे हैं तो वो प्रपोजल आपका एक्सेप्ट होगा, तब उस पैसा से कुछ होना जाना है, नहीं तो वो रिफंड कर दिया जाएगा। पैसा 1000 करोड़ इंपॉर्टेंस नहीं है, आपका स्कीम इंपॉर्टेंट है। जो आप स्कीम समझाए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के, सब उसी पर ठप्पा लगा दिया है माननीय कोर्ट ने कि ठीक है जो तुम कह रहे हो वो सही है, पैसा कैसे लाओगे 9 महीना में, उसका डेट जरूर देना। लाओ मेरे पास, कुछ भी तुम करो, थर्ड पार्टी राइट क्रिएट कर मेरे पास आओ। कितना अच्छा ऑर्डर है, अगर सही से काम करने वाला रहेगा तो इससे निकल जाएगा। लेकिन इस बार अगर नहीं निकलता है तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो 10% लोग सहारा का पक्ष ले रहे हैं वो लोग भी हमारे साथ आएंगे और सब लोग मिल के इससे पैसा निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। धन्यवाद।